आज है 28 मई 2026 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में मानव वन्यजीव संघर्ष रोकने के लिए संवेदनशील इलाकों में लगेंगी सोलर लाइट्स। प्रदेश सरकार जंगलों से सटे मानव वन्यजीव संघर्ष के लिहाज से संवेदनशील स्थानों पर सोलर लाइट्स लगवाने जा रही है। पहले चरण में कतरनिया घाट में 1500 सोलर लाइट लगाई जाएंगी। ये सोलर लाइट जानी मानी कंपनी फिलिप्स कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत वन विभाग को दे रही है। सोलर लाइट लगने से रात के समय निगरानी व्यवस्था मजबूत होगी और वन कर्मियों की गश्त भी अधिक प्रभावी होगी। यूपी के माध्यमिक विद्यालयों में योग ओलंपियाड, छात्र ऑनलाइन दिखाएंगे प्रतिभा। प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थी अब योग के जरिए अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2026 के तहत 15 से 18 जून तक ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश जारी कर ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों का पंजीकरण कराने के लिए कहा है। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा में पहली बार बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की टीम्स पहनेंगी बॉडी वॉर्न कैमरे। उत्तर प्रदेश में होने वाली आगामी बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा को पूरी तरह से पारदर्शी और शुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए बुंदेलखंड विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस बार एक बेहद अनूठी और नई व्यवस्था लागू की। इस राज्य स्तरीय परीक्षा को सकुशल आयोजित कराने के लिए प्रदेश के 72 जिलों में भेजी जा रही बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की विशेष टीम्स के सदस्य इतिहास में पहली बार बॉडी वॉर्न कैमरे पहनकर ग्राउंड पर उतरेंगे। 10 मिनट में ज्यादा देरी राइड कैंसिल, जुर्माना भी भरना होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐप आधारित टैक्सी सेवा ओला उबर की मनमानी रोकने के लिए कड़े नियम बना दिए। अब अगर बुकिंग के बाद ड्राइवर की तरफ से तय समय से 10 मिनट से अधिक देरी होगी तो राइड कैंसिल मानी जाएगी। यही नहीं, अगर राइड रद्द होती है तो ड्राइवर या कंपनी को जुर्माना भी देना होगा और अगली बुकिंग में रियायत मिलेगी। सरकार के जारी नियमावली में अब राज्य में ओला उबर सहित सभी कैब एग्रीगेटर कंपनीज को संचालन के लिए अनिवार्य रूप से ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। यूपी में रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल पर 6 महीने तक रोक, योगी सरकार ने जारी किया आदेश। प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की सभी सेवाओं में अगले 6 महीने तक हड़ताल पर रोक लगा दी। निगम ने इसे जनहित और आवश्यक सेवाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए जरूरी बताया। परिवहन की अपर मुख्य सचिव अर्चना अग्रवाल की ओर से जारी आदेश के अनुसार रोडवेज की वे सभी सेवाएं जिन्हें पहले से अत्यावश्यक सेवा घोषित किया गया, उनमें हड़ताल पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। यूपी में 167 शिक्षा अधिकारियों को मिला प्रमोशन, माध्यमिक शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने शिक्षण और निरीक्षण शाखा में कार्यरत अधिकारियों को पदोन्नति देने का आदेश जारी कर दिया है। ये पदोन्नति उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज में 16 और 17 अप्रैल को आयोजित विभागीय चयन समिति की बैठक में हुई संस्तुति के आधार पर दी गई। उत्तर प्रदेश शैक्षिक अध्यापन अधीनस्थ सेवा की शिक्षण शाखा और निरीक्षण शाखा में कार्यरत अधिकारियों को उत्तर प्रदेश शैक्षिक सेवा समूह खा के उच्चतर पदों पर पदोन्नत किया गया। यूपी में प्री प्राइमरी शिक्षा को मिला नया मॉडल, डिजिटल मॉनिटरिंग से हर बाल वाटिका तक पहुंचेगी सामग्री। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार अब शिक्षा सुधार को केवल प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर तक सीमित न रखकर प्री प्राइमरी स्तर तक मजबूत करने में जुटी है। सरकार का फोकस अब बच्चों की शुरुआती सीखने की क्षमता, भाषा विकास और रचनात्मक सोच को मजबूत करने पर है। इसी दिशा में प्रदेश के सभी को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों और बाल वाटिकाओं में 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए गतिविधि आधारित आधुनिक शिक्षण सामग्री का वितरण शुरू किया गया है। सरकार का मानना है कि बच्चों की शुरुआती शिक्षा जितनी मजबूत होगी, आगे की पढ़ाई की बुनियाद उतनी ही बेहतर बनेगी। यूपी के डिजिटल क्रांति की ओर तेज रफ्तार, योगी सरकार का प्रोजेक्ट गंगा होने जा रहा है लाइव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजनरी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अब डिजिटल आत्मनिर्भरता की एक नई इबारत लिखने जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों को आधुनिक तकनीकी मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रदेश सरकार का बेहद महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट गंगा अब जल्द ही धरातल पर लाइव होने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। सरकार ने इस दूरगामी परियोजना से जुड़े लगभग सभी तकनीकी और प्रशासनिक माइलस्टोन को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया, जिससे गांव और छोटे शहरों में डिजिटल क्रांति का रास्ता साफ हो गया है। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप जल्द होगी जारी। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 परीक्षा का आयोजन 8, 9 और 10 जून 2026 को राज्य भर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर करवाया जाएगा। लाखों उम्मीदवारों को एग्जाम सेंटर और शहर की जानकारी के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी होने का बेसब्री से इंतजार है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड सिटी स्लिप परीक्षा तिथि से 8 से 10 दिन पूर्व जारी होने का अनुमान है।
बकरीद पर यूपी में हाई अलर्ट, सड़कों पर नमाज की पाबंदी, पूर्व से पश्चिम तक फोर्स का फ्लैग मार्च। 28 मई को होने वाली बकरीद के त्योहार को लेकर पूरे यूपी में हाई अलर्ट जारी है। शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने को लेकर कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए। मेरठ से लेकर बनारस तक यूपी तक हर जिले में पुलिस फोर्स तैनात की गई। यूपी सरकार ने सभी जिलों में कानून व्यवस्था को लेकर कार्य योजना लागू करने के निर्देश जारी किए। बकरीद से पहले यूपी में हर जिले में पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने फोर्स के साथ फ्लैग मार्च किया है। सीएम योगी 1 जून को करेंगे यूपी सीबीएसई और सीआईएसई बोर्ड के टॉपर्स का सम्मान। 223 छात्रों को मिलेगा 1 लाख रुपए वाला टैबलेट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1 जून को यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, सीआईएससीई और संस्कृत बोर्ड से 10-12 क्लास में टॉप 10 में जगह पाने वाले स्टूडेंट्स को सम्मानित करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए राज्य सरकार की ओर से मेधावी छात्र के साथ उनके एक अभिभावक को बुलाया गया है। कुल 223 टॉपर छात्र व उनके अभिभावक इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। यूपी में अब उपभोक्ताओं के सहयोग से भी पकड़े जाएंगे बिजली चोर। साइन बोर्ड पर दिखेगा बढ़े लोड का ब्यौरा। भीषण गर्मी के मौसम में वैसे तो हर समय बिजली की मांग बेतहाशा बढ़ी हुई है, लेकिन रात में एकदम से बिजली की मांग बढ़ने से पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन परेशान है। प्रबंधन का मानना है कि रात में 3000 मेगावाट से अधिक बिजली की मांग अचानक बढ़ जाने के पीछे कहीं न कहीं कटिया लगाकर बड़े पैमाने पर बिजली की चोरी होना ही है। चोरी पर कड़ाई से अंकुश लगाने के लिए अपर मुख्य सचिव ऊर्जा और पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष कुमार गोयल ने वरिष्ठ अधिकारियों तक से रात में संवेदनशील क्षेत्रों में पेट्रोलिंग करने के साथ ही अब उपभोक्ताओं से भी सहयोग मांगा है। ओबीसी आरक्षण को लेकर पिछड़ा वर्ग आयोग एक्टिव। यूपी की पंचायतों का सर्वे कर तैयार करेगा रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का मामला फिलहाल न्यायालय में चल रहा है। न्यायालय के आदेशानुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने आरक्षण व्यवस्था में समान भागीदारी सुनिश्चित करते हुए पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन भी कर दिया। इसके साथ ही ग्राम पंचायतों में विकास की गति अवरोध न हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों में आगामी 6 महीनों के लिए निर्वर्तमान प्रधानों को ही प्रशासक भी नियुक्त कर दिया है। ऐसे में ओबीसी आरक्षण को लेकर गठित उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपना कार्य औपचारिक रूप से शुरू कर दिया। यूपी नेपाल बॉर्डर पर तेज संकट गहराया। पेट्रोल डीजल के लिए लगी लंबी कतारें। भारत नेपाल बॉर्डर से सटे उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पेट्रोल और डीजल का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। हालत यह है कि कई पेट्रोल पंप पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। जहां तेल उपलब्ध है वहां लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। आखिर क्यों यूपी नेपाल बॉर्डर पर तेल की इतनी भारी किल्लत हो गई है, इसे समझने के लिए आज तक की टीम ने ग्राउंड पर जाकर हालात का जायजा लिया। बॉर्डर से सटे उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में इन दिनों पेट्रोल और डीजल का संकट लगातार गहरा जा रहा है। करीब 580 किलोमीटर लंबे सीमाई इलाके में हालात ऐसे हैं कि लगभग 60% पेट्रोल पंप बंद पड़े हैं। जेवर एयरपोर्ट पहुंचना होगा आसान, लग्जरी इलेक्ट्रॉनिक बसेस भी मिलेंगी। जेवर एयरपोर्ट को लेकर योगी सरकार एक और सुविधा देने जा रही है। एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए अब ज्यादा मशक्कत नहीं करनी होगी। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए परिवहन विभाग जेवर एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए लग्जरी इलेक्ट्रॉनिक बसेस को चलाएगा। इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले चरण में 110 इलेक्ट्रिक बसेस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सीएम योगी ने गुरुवार को स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की 4थी बैठक की अध्यक्षता करते हुए नोएडा, ग्रेटर नोएडा और ईडा क्षेत्र में 500 इलेक्ट्रिक बसेस के संचालन की प्रगति की समीक्षा की। यूपी के इतिहास में पहली बार 57,000 प्रधान बने प्रशासक। 2027 में सीएम योगी को मिलेगा रिटर्न गिफ्ट। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने के साथ ही राज्य के सभी 57,694 प्रधानों को अब प्रशासक के रूप में पदभार सौंप दिया गया। ये फैसला योगी सरकार के द्वारा ग्रामीण विकास को निरंतर गति देने के उद्देश्य से लिया गया। यूपी के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाया गया है। पंचायत चुनाव में देरी की वजह से योगी सरकार ने यह फैसला लिया है। यूपी के 28 लाख कर्मचारी पेंशनर्स को तोहफा, आयुष इलाज भी होगा कैशलेस। उत्तर प्रदेश सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना का दायरा बढ़ा दिया। अब राज्य कर्मचारी और पेंशनभोगी आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी जैसी आयुष पद्धतियों से भी कैशलेस इलाज करा पाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद स्वास्थ्य विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक में ये अहम फैसला लिया है। उन्होंने साफ निर्देश दिया कि कैशलेस योजना में आयुष पद्धतियों की सेवाओं को तुरंत शामिल किया जाए।
यूपी के जिले में जनगणना की ड्यूटी रिसीव न करने वालों पर होगी एफआईआर, मिली चेतावनी। ग्रेटर नोएडा में जनगणना 2027 चार्ज अधिकारी और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के ओएसडी मुकेश कुमार सिंह ने जनगणना को लेकर सख्त रवैया अपनाया। उन्होंने जनगणना 2027 में ड्यूटी रिसीव न करने वाले प्रगणकों को सख्त चेतावनी दी। अधिकारी ने कहा कि बुधवार को ड्यूटी न लेने वालों के खिलाफ एफआईआर की जाएगी। ग्रेटर नोएडा में जनगणना के चार्ज अधिकारी ने कहा कि जिन कर्मचारियों प्रगणकों की ड्यूटी लगी है वे बुधवार शाम तक अपनी ड्यूटी रिसीव कर लें। यूपी में व्यावसायिक वाहनों को लेकर बदला नियम, परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए ये डिवाइस जरूरी। सड़क हादसों पर अंकुश लगाने और महिलाओं व आम यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग ने अपनी तैयारी तेज कर दी। अब जनपद में संचालित होने वाले सभी व्यावसायिक वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और पैनिक बटन लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। नए नियमों के तहत बिना ट्रैकिंग डिवाइस के किसी भी वाहन का परमिट जारी नहीं होगा, न ही फिटनेस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जाएगा। यूपी आने वाले पर्यटकों के लिए 15 जून तक ही मौका, इस जिले में हो रहे बाघ के दीदार। गर्मी की छुट्टियों में अगर आप भी वन्य जीव और प्रकृति का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा मौका है। इसके लिए आपको यूपी के पीलीभीत टाइगर रिजर्व आना होगा। यहाँ वन्य जीवों की अठखेलियां और जंगल की हरियाली आपको रोमांच से भर देगी। इन दिनों टाइगर रिजर्व में जबरदस्त बाघ के दीदार हो रहे हैं। भीषण गर्मी के चलते जंगल से जानवर पानी की तलाश में बाहर निकल रहे हैं। 4 साल बाद यूपी को मिलेंगे स्थायी डीजीपी, सीनियरिटी के हिसाब से इन 3 नामों की चर्चा। उत्तर प्रदेश को करीब 4 साल बाद एक परमानेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मिलने की संभावना है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने दिल्ली में यूपी पुलिस के सबसे बड़े पद के लिए योग्य आईपीएस अधिकारियों का एक पैनल फाइनल करने के लिए मीटिंग की। उत्तर प्रदेश सरकार ने 18 मार्च को राज्य पुलिस प्रमुखों की नियुक्ति से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए योग्य अधिकारियों के नाम पहले ही यूपीएससी को भेज दिए थे। यूपी में आलू खरीद को मंजूरी, आंध्र में चना खरीद जारी। सरकार ने उत्तर प्रदेश में आलू की खरीद को मंजूरी दी। इसके साथ ही सरकार ने आंध्र प्रदेश में चने की खरीद प्रक्रिया को जारी रखा और कर्नाटक में अरहर की खरीद की समय सीमा बढ़ा दी। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा अनुमोदित इनके खरीदों से किसानों को उनकी मेहनत से उगाई गई उपज का उचित और लाभकारी मूल्य मिलना सुनिश्चित होता है। ये खरीद अस्थिर बाजारों में मजबूरी में फसल बेचने की कठिनाइयों से उत्पादकों की रक्षा करती है। आज से प्रदेश के इन जिलों में तूफान और बारिश का अलर्ट, 8 से 10 डिग्री तक गिरेगा पारा। नौतपा के दौरान भीषण गर्मी और तपिश से जूझ रहे उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के असर से 29 से 31 मई के बीच प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में प्री मानसून बारिश, तेज हवाओं और गरज चमक की संभावना जताई है। कई जिलों में ओलावृष्टि की आशंका है। बारिश और तेज हवाओं के असर से प्रदेश के तापमान में 8 से 10 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने का अनुमान है। यूपी के आयुर्वेद छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, इन 5 राजकीय कॉलेजेस में जल्द शुरू होगा पीजी कोर्स। प्रदेश के 5 राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेजेस में परा स्नातक कोर्स शुरू करने का प्रस्ताव है। अभी राज्य के 8 कॉलेजेस में से सिर्फ 3 में परा स्नातक कोर्स पढ़ाया जाता है। आयुर्वेद निदेशालय ने प्रत्येक कॉलेज में पीजी की 20-20 सीटें शुरू करने का प्रस्ताव शासन को भेजा है, जिस पर जल्द ही मंजूरी मिलने की उम्मीद है। नए कॉलेज में परा स्नातक कोर्स की मंजूरी से न सिर्फ रसायनों पर शोध और उसकी गुणवत्ता बढ़ेगी, बल्कि सर्दी, बुखार, जुकाम जैसे सामान्य रोगियों की एलोपैथी पर निर्भरता कम होगी। यूपी में पंचायत चुनाव पर इस फैसले से फेल हो गई विपक्ष की रणनीति। उत्तर प्रदेश सरकार के उस फैसले ने राजनीतिक हलकों में नई चर्चा छेड़ दी, जिसमें 58,000 से अधिक निवर्तमान ग्राम प्रधानों को उनके कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी प्रशासक के रूप में काम जारी रखने की अनुमति दी गई। इस कदम के बाद अटकलें तेज हो गई हैं कि पंचायत चुनाव अब 2027 के विधानसभा चुनाव के बेहद करीब या उसके बाद कराए जा सकते हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।